जे उसो ने फाइनली दे दिया है धोखा सैमी ज़ेन को। जॉन सीना के ड्रीम मैच का हुआ ऐलान रेसलमेनिया के लिए और साथ ही मेन इवेंट में धमाकेदार मैच द्वारा फेमस सुपरस्टार्स ने जीता फैंस का दिल, क्योंकि मुकाबले के बाद मचा एक जबरदस्त बवाल जो हुआ था आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जिनमें से कुछ चीजें हमारी पिछली वीडियो की रॉ की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग भी हमको इस हफ्ते देखने को मिली हैं, जिसमें शामिल थे ओमोस का 1-on-1 सिंगल मुकाबला, एज का फिन बैलर के मैच में इंटरफेरेंस करके उसको हार में बदलना और जॉन सीना का फाइनली यूएस चैंपियनशिप मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियली कंफर्म करना। तो भाई लोग जिन जिन लोगों ने वो वीडियो मेरी रॉ की प्रेडिक्शंस कल वाली नहीं देखी है, वो लोग आज अभी जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट हनीवाली, आप देख रहे हो रेसलिंग टॉकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स को लेकर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रॉ की शुरुआत में पॉल हेमन, जिमी यूसो और सोलो सिकोआ ने एरिना में बैकस्टेज एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। पॉल हेमन ने सोलो और जिमी को उनके टास्क बताए, मतलब उनके काम बताए, और उन्होंने जिमी को सोलो सिकोआ की समस्या को सॉल्व करने और सोलो सिकोआ का केविन को सबक सिखाने के लिए भी कहा। उन्होंने उसके बाद रोमन को कॉल लगाया और उसके बाद ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद रॉ में सबसे पहला मैच हमको केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच में देखने को मिलता है, जिस मैच में एंड में केविन ओवेन टॉप रोप से अपना मूव लगाने वाले थे, लेकिन जिमी ऊसो ने ऐसा नहीं होने दिया और मैच का अंत डिस्क्वालिफिकेशन द्वारा खत्म हो जाता है। मैच के बाद ब्लड लाइन के मेंबर्स ने मिलकर केविन ओवेंस पर अटैक किया और वहां आकर सैमी ज़ेन ने उन्हें बचाया। सैमी ने रिंग में जाकर केविन ओवेंस के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्तों वो इसे नहीं एक्सेप्ट किया और वो बैकस्टेज चले जाते हैं। इसके बाद हमको बैक स्टेज में बॉबी लैशली ब्रे वाइट के बारे में बात करते हुए दिखाई जाते हैं और उन्हें कहा कि उनको अंकल हाउडी के पीछे छुपना नहीं चाहिए। उन्होंने वाइट को आमने सामने आने के लिए कहा। इसी बीच पीछे स्क्रीन पर वाइट के लोगो भी बार बार नजर आ रहे थे। बैक स्टेज के बाद कार्मेला ने इंटरव्यू में बताया कि वो बियांका ब्लेयर को हराकर रेसलमेनिया में जगह पक्की करेगी। इसके बाद हमको बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला के बीच में एक सिंगल 1-on-1 मुकाबला देखने को मिलता है जो काफी अच्छा रहा था। एंड में उन्होंने कार्मेला के मूव को काउंटर करके केओडी लगाया और पिन करके विक्ट्री हासिल कर ली। मैच के बाद ग्रीन और कार्मेला ने बियांका ब्लेयर पर हमला कर दिया और ओस्का ने वहां पर एंट्री की और चेल्सी ग्रीन पर मिस्ट फेंक दिया, यानी कि वो अपना जो ब्लू सा पेंट होता है वो उसको मुंह पे फेंक दिया और वो और कार्मेला वहां से चली जाती हैं। इसके बाद ओस्का और बियांका ब्लेयर का स्टेयर डाउन यहाँ पर एक दूसरे को देखना यानी कि कंटिन्यू रहता है। बैकस्टेज सैमी ज़ेन की मुलाकात केविन ओवेन से होती है। सैमी ने बताया कि केविन को उनके साथ हमेशा के लिए रहने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ब्लड लाइन का सामना करने के लिए ही साथ दे सकते हैं। केविन ने यह सुनकर बताया कि सैमी पहले ब्लड लाइन में थे और वो ब्लड लाइन को खत्म करने के लिए सही चीज बता रहे हैं। हालांकि केविन का मानना यह था कि वो सैमी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं और सैमी को रोमन से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। तो इस सेगमेंट में ऐसा लगता है कि सैमी और केविन ओवेन जल्द ही एक दूसरे के साथ टीम बनाकर द ऊसोस को टैग टीम मैच के लिए रेसलमेनिया में चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमको सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर तमीज ने बताया कि वो रेसलमेनिया में अच्छे होस्ट के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने लोगन पॉल को बुलाया और तुरंत बाद में सेथ रॉलिंस ने भी एंट्री की। फैंस ने सेथ का थीम सॉन्ग गाया और इसी रीजन से लोगन पॉल ने गुस्से में कहा कि उनके पास टाइम कम है, तो फैंस ने लोगन के खिलाफ चैट्स लगाने शुरू कर दिए। पॉल ने बताया कि उन्होंने एक साल में इतनी सफलता हासिल कर ली है जितनी सेथ रॉलिंस ने 20 साल में नहीं की। लोगन ने यह भी कहा कि वो सेथ से बेहतर हैं और अगर वो सेथ की जगह होते तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। मिज ने इसी बीच कहा कि लोगन पॉल की बातों में दम तो है। ये सुनकर सेथ ने कहा कि पॉल को इसी कारण पसंद नहीं किया जाता क्योंकि वो ट्रोल और फ्रॉड दोनों हैं। सेथ रॉलिंस ने बताया कि फैंस उन्हें और लोगन को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। लोगन ने कहा कि वो बोस्टन में मुफ्त में नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो एक महंगे सुपरस्टार हैं। तब इसने कहा कि वो लोगन और सेथ के बीच रेसलमेनिया में मैच बुक करा सकते हैं क्योंकि वो होस्ट भी रेसलमेनिया को कर रहे हैं। सेथ ने उन्हें मैच बुक करने के लिए कहा और इसके बाद उन्होंने मिज को पकड़ के रिंग के बाहर कर दिया। इसके बाद लोगन ने रॉलिंस पर हमला किया, लेकिन पीछे से मिज ने आकर भी सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर दिया। सेथ ने मिज पर सुपर किक लगाई और इतने में लोगन पॉल ने रॉलिंस को नॉकआउट पंच कर दिया, जिसके बाद ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमको ओमोस वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है जो कि हमारी रॉ की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग सही था, जिसमें मैंने कहा था कि ओमोस का सिंगल मैच इस हफ्ते हमको एक रॉ के सुपरस्टार के खिलाफ देखने को मिल सकता है। ये मैच कुछ ज्यादा लंबा नहीं था दोस्तों, क्योंकि मुस्तफा अली ने फैंस के बीच से डॉल्फ को चीयर करते हुए उनका मजाक बनाने का कोशिश की, लेकिन ओमोस ने पूरी तरह से मैच में कंट्रोल बनाया और फिर दोनों हाथ से जिगलर को चौक स्लैम देते हुए पिन कर दिया। मैच के बाद एमवीपी ने प्रोमो कट कर ओमोस की ओर से ब्रॉक लेसनर को एक खतरनाक धमकी दे दी रेसलमेनिया के लिए।
बैक स्टेज मैक्सिमम मेल मॉडल्स का सेगमेंट हमको देखने को मिला, जहां पर इसी बीच बैरन कॉर्बिन वहां आए और मैक्सिकन ग्रुपी ने कॉर्बिन को कहा कि अगर वो चैट केबल को संभाल लेंगे तो वो कॉर्बिन को अपने साथ जोड़ने के बारे में सोचेंगी। इसके बाद पॉल हेमन ने बैक स्टेज जिमी ऊसो से कहा कि वो जरूर सैमी ज़ेन की हालत खराब करेंगे। साथ ही पॉल हेमन ने कहा कि अगर जिमी जे ऊसो को ब्लड लाइन में वापस नहीं ला पाए तो रोमन रेंस उन्हीं को दोषी ठहराएंगे। इसके बाद हमको फिन बैलर वर्सेस जॉनी गार्गानो के बीच में एक सिंगल मुकाबला देखने को मिलता है। मैच में रिया रिप्ली ने इंटरफेयर किया और जॉनी गार्गानो ने डोमिनिक पर शानदार मूव लगाया। फिन ने फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक से एज का थीम सॉन्ग बजा और डोमिनिक और रिया रिप्ली स्टेज एरिया पर गए, लेकिन एज फैंस के बीच में से अचानक से आ गए और उन्होंने फिन को टॉप रोप से फेंका और रेफरी ने ये नहीं देखा। गार्गानो ने इसका फायदा उठाकर फिन बैलर को वन फाइनल बीट लगाया और पिन करके विक्ट्री हासिल कर ली। मैच के बाद डेक्स्टर लूमिस ने रिंग साइड पर डैमियन प्रिस्ट पर भी हमला कर दिया और एज ने रिंग में बैलर को स्पीयर दिया। दोस्तों ये वाली प्रेडिक्शन भी हमने अपनी वीडियो में बताई थी कि एज इंटरफेयर करके फिन बैलर की हार का कारण बन सकते हैं। मैच के बाद बैक स्टेज में एज का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले फिन बैलर के कारण वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप वाला मैच हार गए थे और उन्होंने इसका बदला लिया है। साथ ही उन्होंने अगले हफ्ते फिन बैलर को चीजें सुलझाने के लिए भी कहा। इसके बाद हमको निकी क्रॉस वर्सेस पाइपर निवेन के बीच में एक सिंगल 1-on-1 मुकाबला देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें मैच से पहले ही निकी ने निवेन पर हमला कर दिया। बाद में मैच शुरू हुआ और निकी ने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन पाइपर ने जबरदस्त स्लैम लगाकर पिन किया और जीत हासिल कर ली। बैक स्टेज रिक बुक्स मौजूद थे और इलायस भी आए। इलायस ने रिक को उनके पीछे मौजूद ब्रॉन्सन रीड से लड़ने के लिए बोला। रिक गए और उन्हें कह दिया कि इलायस रीड से लड़ना चाहते हैं। रीड ने अगले हफ्ते इलायस को रिंग में आने के लिए कहा, मतलब कि यहां से इन दोनों सुपरस्टार का अगले हफ्ते के लिए मैच बुक हो जाता है। इसके बाद हमको फैंस को जिसका इंतजार था वो सेगमेंट देखने को मिलती है, यानी कि जॉन सीना की। जिस सेगमेंट में जॉन सीना ने एंट्री की और तुरंत उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी भी वहां आ जाते हैं। फैंस ने सीना की चैंट्स लगाई और ऑस्टिन थ्योरी ने बताया कि उनके मन में जॉन सीना के खिलाफ काफी रिस्पेक्ट है। थ्योरी ने बताया कि वो उन्हें देखकर ही WWE सुपरस्टार बने हैं। थ्योरी ने यह भी कहा कि वो जॉन के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। असल में ये जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में यूएस चैंपियनशिप मैच के लिए रूप में था। जॉन सीना ने इसे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये गिफ्ट नहीं चाहते हैं, कि वो ये देने के हकदार नहीं है। जॉन ने यह भी कहा कि वो और फैंस थ्योरी की परवाह नहीं करते हैं। सीना ने फैंस द्वारा बनाए गए साइन के बारे में बात की और कहा कि फैंस को थ्योरी पर यकीन नहीं है। जॉन सीना ने कहा कि ऑस्टिन थ्योरी का नाम सबसे अच्छा है। उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक और द अंडरटेकर से बेहतर थ्योरी के नाम को बताया। उन्होंने कहा कि ऑस्टिन के मन में खुद को लेकर ही थ्योरी है और कहा कि मैनेजमेंट को यह पसंद नहीं आता। जॉन सीना ने थ्योरी की बेइज्जती करते हुए उन्हें बैक स्टेज जाने के लिए कहा और इसे थ्योरी ने मना कर दिया। कहा कि जॉन सीना मैच के लिए मना करके फैंस का अपमान कर रहे हैं। थ्योरी ने बताया कि कोई भी जॉन सीना से मिलना नहीं चाहता क्योंकि वो उन्हें हर बार निराश कर देते हैं। जॉन सीना ने फिर थ्योरी की बेइज्जती की और बताया कि उन्होंने इनकार किया क्योंकि इससे थ्योरी को नुकसान होगा। अगर थ्योरी हारेंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा और अगर जीतेंगे तो फैंस का गुस्सा और भी फूटेगा। जॉन सीना ने कहा कि तुमने मेरे आगे कोई रास्ता नहीं छोड़ा है और सीना ने फैंस से मैच को लेकर पूछा तो सभी ने हाँ बोला। जॉन सीना ने कहा कि थ्योरी ने उनके करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है और फिर उन्होंने चैलेंज को स्वीकारा और वो एंड में थ्योरी की बेइज्जती करके वहां से चले गए। जॉन सीना ने स्टेज एरिया पर जाकर कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस किया इसके बाद, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। इसके बाद सैमी ज़ेन ने बैक स्टेज इंटरव्यू में कहा कि केविन ओवेंस का गुस्सा होना तो बनता है और इसके साथ ही सैमी ज़ेन ने जिमी ऊसो को भी अपने मैच के लिए उनको चेतावनी दे दी। इसके बाद हमको जैक केबल वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच में एक मैच देखने को मिलता है जो काफी लंबा नहीं था। एंड में जैक ने कॉर्बिन को अपने सबमिशन एंकल लॉक में फंसाया और इस पर उन्होंने टैप आउट कर दिया। इसके बाद हमको एक और वुमेन की तरफ से सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें एक तरफ थी बेकी लिंच और लीटा। बेकी लिंच और लीटा ने अपनी जीत के बारे में बात की। बेकी ने बताया कि उनका सपना पूरा हो गया है। साथ ही लीटा ने लिंच को धन्यवाद कहा और क्योंकि उनका रीजन है क्योंकि उनके कारण ही वो चैंपियन बनी है। लीटा ने बताया कि उन्हें एक और व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहिए। इसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस ने एंट्री की और बताया कि वो लीटा के लिए खुश है। उन्होंने बेली को लेकर भी बात की और इतनी देर में डैमेज कंट्रोल ने एंट्री की। बेली ने उनकी बेइज्जती की। ट्रिश स्ट्रैटस ने बताया कि वो बेली को कुछ महीनों पहले बोलने वाली थी कि वो रिटायर हैं, लेकिन वो रिंग में आ सकती हैं। ट्रिश स्ट्रैटस ने डैमेज कंट्रोल को इसके बाद रेसलमेनिया में 6 विमेन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया और बेली ने इस चुनौती को स्वीकारा
फिर उनके बाद इन दोनों टीम्स के बीच में एक हमको थोड़ा सा ब्रॉल देखने को मिला, जिसमें बेबी फेस स्टार्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी था। तो दोस्तों ये भी मैंने एक वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि इन दोनों टीम्स के बीच में हमको रेसलमेनिया में मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें एक तरफ होगी डैमेज कंट्रोल, दूसरी तरफ हमारी टैग टीम चैंपियंस और ट्रिश स्ट्रैटस होंगी। इसके बाद मेन इवेंट के मैच के बारे में बात करते हैं, जहां पर हमको सैमी ज़ेन वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच कंटिन्यू रहा और जे ऊसो इसके बाद फैंस के बीच में से एंट्री करते नजर आते हैं। उन्होंने जिमी को चीयर अप किया, हालांकि सैमी ज़ेन ने शानदार तरीके से पिन करके बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली। मैच के बाद जे ने जिमी को कन्फ्रंट किया, वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे और एकदम से चले गए। रिंग साइड पर सैमी ज़ेन को जे ने कन्फ्रंट किया और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया, जिसे देखकर हम सब एक बार तो चौंक ही गए थे। इसके बाद सैमी ने जिमी से कहा कि अभी भी देरी नहीं हुई है। इसके बाद जे ऊसो ने सैमी को धोखा देते हुए उन पर अचानक से सुपर किक लगाई, जो बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था आज के मंडे नाइट रॉ में, और फिर रिंग में आकर बुरी तरह से सैमी ज़ेन पर हमला किया। इसके बाद सोलो सिकोआ और दो ऊसोस ने मिलकर सैमी ज़ेन की हालत खराब कर दी, जिसके साथ ही बाद में एक और शॉकिंग एंट्री हमको देखने को मिलती है, जहां पर कोडी रोड्स ने आकर सैमी को बचाया और ब्लड लाइन के मेंबर्स इसे देखकर रिंग के बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद आज की मंडे नाइट रॉ का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में हमको छोटी सी हाईलाइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल रेसलिंग टॉकर को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेसलिंग से जुड़े डेली कंटेंट लाता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।